तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? आदित्य जी ने कहा, बोले प्रभु मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान दे दो। अब साधु महात्मा ज्ञान की बातें करें, भगवान की बातें करें, बोले कि संतान में कुछ नहीं रखा है, वैराग्य लो, भगवान का भजन करो। संसार में क्या है? अब तो आज मुझे जी और जोर जोर से रोने लगे, बोले आप मुझे पुत्र वर दे रहे हो या मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूं? अब तो साधु जी विचार करने लगे, बोले ये अच्छी आत्महत्या ब्रह्म हत्या हमें गले पड़ गई। नहीं आते तो अच्छे से पूछ लिया, ये हमने और बड़ी गलती कर दी। हम तो सोच रहे थे इनका दुख दूर करेंगे, पर तो हमारे ही गले पड़ गए। अब तो साधु जी भी परेशान है, बोले देखो ऐसा है, सही है तुम्हारा ब्याह हो गया, सही है, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, तो वैरागी को धारण करो, भगवान का भजन करो, वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो। और पंडित जी क्या माने? बोले महाराज जी हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो बस पुत्र चाहिए, आपको देना है या नहीं? आप देना है तो ठीक ही है, नहीं तो हम आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग देंगे। साधु जी ने कहा, बोले हमारे चरणों में प्राण त्यागने से क्या है, इससे अच्छा भगवान का भजन कर लो, भगवान के चरणों में प्राण त्यागो। भगवान से बड़ा कोई है कि भगवान से बड़ा हूँ क्या? बोले तुम्हारे इस जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्मों तक पुत्र का योग ही नहीं है, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। अब तो पंडित जी को क्रोध आया, बोले अभी तक तो मुझे 1 जन्म का ही दुख था, अब तो 7 जन्मों का दुख हो गया। और साधु जी आप क्या जाने, जब तक घर में बच्चों की किलकारियां ना गूंजे वो घर घर थोड़ी होता है, शमशान के समान होता है। आप तो वैष्णव संत हैं, आपको पत्नी पुत्र बच्चों से क्या काम? आप संत हैं, साधु हैं, त्यागी वैरागी जो भी अच्छा है, पर हमें तो वही पुत्र चाहिए। साधु जी परेशान हो गए, बोले चलो ठीक है, पर पुत्र तो हो जाएगा, किंतु बड़े बड़े नियम करने पड़ेंगे, तब जाके पुत्र होगा गुणवान। अरे बोले साधु जी हम जो नियम बताएंगे हम सब करेंगे, एक बार पुत्र तो हो जाए। बोले हाँ, तो उन्होंने एक फल दिया, बोले ये जाकर के अपने धर्मपत्नी जी को खिला देना। अब तो पंडित जी प्रसन्न होकर के घर गए, बाहर से ही आज तो आवाज आ रही, बोले धुंधली जी, अब धुंधली जी बाहर आए जैसे मेरे लिए 9 लाख का हार लेकर के आए हैं। अब जा बोली हाँ जी बोलिए क्या लाए हैं? बोले ये फल खा लो। बोले किसके लिए इतनी जोर से आवाज लगाई? मुझे तो लगा आप मेरे लिए हार लेकर के आए हो। बोले हार तो तुम पे बहुत सारे हैं, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का फल है, इसको खा ले। बुद्धि है ना धुंधली, तो अपने मन में विचार करेगी, 100 बातें सोचेगी। पंडित जी ने कहा ठीक है पंडित जी आप जाइए, मैं इसको खा लूंगी। अब वो तो पुरुष है, 24 घंटे घर में थोड़े ना रहेंगे, बाहर कुछ काम काज भी करेंगे। चले गए बाहर, फल देख करके बोले खा ही लेंगी। धुंधली जी मन में विचार कर रही है, ये फल साधु जी ने दिया है, कैसे बाबा पे टोटका कर दिया तो, अरे इसको खाने से मेरी कहीं मृत्यु हो गई तो कम से कम, अब ये दुख तो है संतान नहीं है, पर मृत्यु हो जाएगी तो मैं कुछ काम की नहीं रहूंगी, इसको खाऊं कि ना खाऊं, फेंक दूं, ऐसा गौ माता को खिलाता। अब मन में अपने विचार कर रही है, बुद्धि है ना, सभी की बुद्धि ऐसी ही चलती है, एक जगह नहीं टिकती। अब बार बार सोच रही है, मतलब तर्क सही है पर कुतर्क करने लगी। बोले कैसा
बुरा था, कौन जानता था, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बोले मैं इसको खाती नहीं। उतने में उनकी बहन आ गई। अब बहन आ गई, बोली बहन मेरे पतिदेव ने मुझे ये फल दिया है, तो खाना चाहिए कि नहीं। अब बहन को और लालची आ गई। बोले अरे बहन तूने अच्छा किया इस फल को नहीं खाया। अरे तुझे पता नहीं है बाबा लोग कैसे होते हैं, टोटका कर देंगे, तुझे मार देंगे और मार करके जितना भी तेरा धन है सारा ले जाएंगे, इसको मत खाना। एक काम कर, तेरे घर में जो गाय है उसको भी तो बच्चा नहीं है ना, वो भी तो बांझ है, इस गाय को फल खिला दे। और रही बात पंडित जी को समझाने की, तो मेरे पास वैसे भी बहुत सारी संतानें हैं। अच्छा एक बात और है, जिसके घर में धन था उसके घर में संतान नहीं, और जिसके घर में धन नहीं उसका घर संतान से भरा हुआ। तो जो उसकी बहन थी, खाने को अनाज नहीं और संतान अनेक, और धुंधली के घर में एक भी संतान नहीं। तो उन्होंने कहा कि देख कई संतानें तो मेरी जन्म ले चुकी हैं, बड़ी बड़ी हो गई है, उनको तो मैं तुझे दूंगी नहीं। एक काम कर, जो मेरे गर्भ में ये बच्चा है ना, इसको तू ले लेना और इस बच्चे के बदले मुझे धन दे देना, तो मेरा भी जिसमें गुजारा हो जाएगा और तेरा भी गुजारा हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले 9 महीने तक तू गर्भवती होने का नाटक कर ले। अब भैया है ना, दिमाग चलता है, कोई ना कोई नाटक तो बना ही लेंगे। शाम को पंडित जी ना करके मुझे हाँ जी फल खा लिया, बोले खा लिया। अब पंडित जी को चिंता कब जल्दी से पुत्र हो, कब पुत्र हो, भी जिससे पूछते रहे। बोले सब सही है ना? हाँ महाराज सब सही है, आप सब चिंता ही मत करिए। अब जैसे ही उसकी बहन को पुत्र हुआ तो रात में आकर के धुंधली के पास में इस पुत्र को रख के चली गई और धन धुंधली ने उसको धन दे दिया, अपने घर को वापस ले गई। अब सवेरे हुआ, धुंधली ने पंडित जी को बताया। बोले पंडित जी देखिए पुत्र हुआ है। पंडित जी तो खुशी के मारे नहीं समाये। बोले बुढ़ापे में जाकर के पुत्र की प्राप्ति हुई, अब तो खुशी से नाचने लगे, पूरे नगर में मिठाइयां बांटने लगे। बोले चलो कम से कम पुत्र तो हुआ। अब जैसे ही पुत्र हुआ तो पंडित जी ने कहा कि बोले पुत्र हुआ है तो नामकरण संस्कार होगा। अब धुंधली देवी ने क्या किया, तो ब्राह्मण आए थे नामकरण करने के लिए, उनसे कहने लगी बोले पुत्र को 9 महीने मैंने अपने गर्भ में धारण किया है, कष्ट मैंने सहा है, तो नामकरण करने का अधिकार भी मुझे ही है, तुम्हें नहीं है, तुम तो बस शांति से बैठे रहो। अब ब्राह्मण कह रहे हैं भाई ये कैसी माताएं, सारी दुनिया में तो हमने सुना है कि पंडित नामकरण करते हैं तो माता ही नामकरण कर रही है खुद ही। अब बोली कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, जैसी माता वैसा पुत्र। पंडित जी क्या करें, पत्नी क्या है किसी की चलती है, देवी जी के आगे किसी की नहीं चलती, मैया के आगे बाप की चलती नहीं है। बोले ठीक है, तो धुंधकारी नाम रख दिया। उसके 3 दिन बाद ही जो गाय थी, जो गाय को फल खिलाया था, उनसे भी एक पुत्र हुआ। साधु जी ने फल दिया था, आपसी पे पानी पड़ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
3 दिन बाद गाय को भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर तो मनुष्य का और कर्ण गाय के, तो उनका नाम हो गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की चालू कर। अब गोकर्ण जी तो साधु जी के जो फल खाया था उससे हुए थे, तो बड़े तपस्वी ज्ञानी ध्यानी। और जो धुंधकारी था बहुत दुष्ट था, दुराचारी, गौओं की हत्या करता, पाप करता, वेश्याओं का संग करता, सारे अवगुण उसमें भर गए। अब जो धुंधकारी था अपने ही राज्य में चोरी करने लगा और जितना भी घर में धन था अपनी माता से मांग करके सारा धन ले गया। सभी को जुए में, दारू में, सब में खर्च कर दिया। और धन मांगना, बोले मैया और धन दे, मैया के पास धन हो तो दे। बोले देती है या नहीं? धन है तो दे दे, नहीं तो अभी तुझे जलती लकड़ी से मारूंगा। मैया ने कहा धन होगा तो तुझे दूंगी, तो सारा धन तो ले गया, अब कहाँ से दूं? तो उसको क्रोध आया और उसने अपनी माता को चूल्हे की जलती लकड़ी से मार डाला। ऐसे पुत्र दुनिया में हो जाए तो दुनिया की क्या हालत होगी। कोई भी माता अपने पुत्र को जन्म नहीं देगी फिर। और जो गोकर्ण जी थे वो तो महाराज अपने तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। साधु जी थे, एक जगह थोड़ी टिकते हैं, संत थे, चले गए। अब आज वो देवी परेशान, बोले पुत्र नहीं था तब परेशान था कि पुत्र नहीं है, और अब हो गया तो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए परेशान। विचार कर रही है, बोले ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। वात्मदेव जी तो गए, जंगल की ओर निकल गए, बोले प्राण त्याग दूंगा। अब जैसे ही प्राण त्यागने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने आके रोक लिया। बोले पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? माना कि आपका पुत्र दुष्ट है, दुराचारी है, माता की हत्या कर दी, किंतु प्राण त्याग करने से क्या वो सही हो जाएगा? अगर हो जाए तो कर लीजिए। संसार की मोह माया में कुछ नहीं रखा है। आप तो एक काम कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, उससे ही आपको शांति मिलेगी, उससे ही आपको भगवान के चरण प्राप्त होंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाने लगे। अब जैसे ही समझाया तो जो आत्मदेव जी थे उनको कुछ समझ में आया। बोले ठीक है बेटा, अब तो पंडित जी ने बोलिए श्री बांके हरिलाल की जय। सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी
जिंदगानी सोचते हो समझने कहानी तेरी दो दिन की जिंदगानी चपल श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम चपल श्यामा श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम नहीं तो छूट जाएगा जिहानी सोच ले समझ ले कहानी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी सोच ले समझ ले कहानी थोड़ी सी जिंदगानी हवेली तेरे संग ना चलेगी माया की हवेली तेरे संग ना चलेगी तेरी माया की हवेली तेरे संग ना चलेगी तेरे संग ना चलेगी तेरे संग ना चलेगी हवेली भी समझल में जा चलेगी ना वो बचपन रहा ना जवानी रहे झाड़ ना पहाड़ रहे झाड़ ना पहाड़ जिस ओर में बहे ऐसे कथा में थोड़ी सी दादाजी एहसान होगा कोई ऐसे काम करना
हरि राम की जय जय श्री राम। श्री राम। इस प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया और श्री आत्मदेव जी ने भगवान का जो हृदय है दशम स्कंद उसका पाठ किया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। अब जो धुंधकारी था और ज्यादा आजाद हो गया, बोले ना तो अब माता है ना पिता है, घर केवल मेरा है, घर में मेरा ही राज चलेगा अब तो पहले तो घर से बाहर जाकर के वैश्याओं का संग करता था, अब तो वैश्याओं को घर में ही ले आया। अब जैसे ही वैश्याओं को घर में लाया तो उनकी तो इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। अब तो धुंधकारी और ज्यादा चोरी डकैती करने लगा। वैश्याओं की इच्छाएं तो पूरी करनी कैसे करे बेचारा। तो एक दिन राजा के यहाँ पर जाकर के डाका डाला, रात को चोरी कर ली। अब सवेरे घर में वापस आया, खूब सारा वैश्याओं को धन दे दिया। वैश्याएं देख रही है ये तो राजघराने का धन है, ऐसा ना हो कहीं राजा आए पकड़ ले इसको, ये तो मरे ही, अपने साथ में हमें भी लेके मरे। तो उन्होंने क्या काम किया कि धुंधकारी को रात्रि के समय खूब मदिरा पान कराया और जो धन था उसको अपने पास में लेकर के रख लिया और सोच लिया कि रात्रि में जब नशे में ये सो जाएगा तो इसकी मृत्यु हम कर देंगे, जिससे राजा पकड़ेगा भी तो बोले वो धुंधकारी तो मर गया। तो वैश्याओं ने रात्रि के समय खूब मदिरा का पान कराया और जब धुंधकारी सो गया तो चूल्हे के जो जलते कोयले थे उसके अंगारे उसके मुख में डाल दिए जिससे उसकी आवाज ना निकले और खटिया से बांध करके उसका गला दबाने लगी। अब वो चिल्लाए तो मुख में अंगारे पड़े, आवाज कैसे निकले। चिल्ला चिल्ला करके बेचारे ने अपने प्राण त्याग दिए और वैश्याओं ने उसी घर में गड्ढा खोदा और धुंधकारी को गड्ढे में बंद कर दिया और सारा धन लेकर के सूर्योदय होते ही जाने लगी। गांव वालों ने पूछा, बोले धुंधकारी कहाँ गए? बोले हमारे पति सुधर गए हैं, परदेश धन कमाने के लिए गए हैं। गांव वालों को ये बात हजम ना हो, बोले कल तक का जो चोरी करने वाला इंसान एक रात में कैसे सुधर सकता है? एक रात में सुधरने के बावजूद विदेश भी चला गया, वो भी धन कमाने। बात थोड़ी हजम नहीं हुई पेट में, पर करे भी क्या? बोले अच्छी बात है सुधर गया है तो अपना जीवन बना लेगा। गांव वालों को क्या है, लग गए अपने काम में। जैसे गांव वाले चले गए तो वे पांचों वैश्याएं सारा धन लेकर के वहां से भाग गए। अब धुंधकारी के कर्म कैसे थे, प्रेत योनि में आ गए, इतने बुरे कर्म उसने किए थे। योनि में आकर के भटकने लगा, सभी को परेशान करने लगा गांव वालों को। पर उसकी मुक्ति कैसे हो? अब एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थों से भ्रमण करने के बाद बोले अपने गांव में आ गए तो अपने घर में ही ठहर जाते, एक रात्रि विश्राम कहीं भी कर लो। बोले घर तो है ही। अब देखा घर में तो कोई नहीं है तो थोड़ा सा आंगन जाले वाले जो लगे थे उसको साफ किया और वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि के समय विश्राम करने लगे। धुंधकारी था, उनको
उसको डराने लगा, धमकाने लगा। कभी प्रेत योनि में आए, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी भयानक भयानक आवाज निकाल के उन्हें डराए। अब गोकर्ण जी परेशान हो गए, बोले भैया तू कौन है, तुझे क्या चाहिए, मुझे बता तो सही। अब धुंधकारी बोलना तो चाहे पर बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वैश्याओं ने उसकी जिह्वा जला दी थी, तो आवाज निकले ही नहीं। तो गोकर्ण जी